तुभ्यं नमः सकलमङ्गल कारकाय। तुभ्यं नमः सकल निवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकल कर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के 5वें दिवस की साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और ये शुभ मंगल कामना कि ये पर्व आपके जागरण का पर्व बने। ये पर्व आपके भीतर में एक अपूर्व आनंद का अनुभव कराने में सहयोगी बने। आप सभी ज्यादा से ज्यादा धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, तप, जप, आराधना के अंदर आगे से आगे बढ़े, ऐसी शुभ मंगल भावनाएं। भीतर को, अंतर को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए उन पवित्र आत्माओं के चरित्र को सुना जा रहा है जो हमें अध्यात्म साधना में एक संबल प्रदान करते हैं, जिनके त्याग की बातें, जिनके दृढ़ संकल्प की बातें सुनकर के ही व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। कैसे थे वे अंतकृत में वर्णित महापुरुष, वे सन्नारियां जिन्होंने सत्य को जाना, सत्य को समझा और न केवल जाना समझा बल्कि उसे जीने का भी पुरुषार्थ करके अपने अंतिम लक्ष्य को, मोक्ष मंजिल को प्राप्त किया। इस अंतकृत दशा सूत्र के 3 वर्ग संपन्न हुए थे। 3 वर्ग की बात सुन लेने के बाद जम्बू स्वामी फिर से सुधर्मा स्वामी जी को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं कि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने चतुर्थ वर्ग के अंदर किस प्रकार के भाव फरमाए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब शिष्य जिज्ञासु हो, योग्य हो, तो फिर गुरु जो होते हैं उन्होंने जो कुछ भी पाया होता है वे सारा के सारा ज्ञान, अपना अनुभव वे शिष्य के भीतर में उंडेलने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। और जम्बू स्वामी जी का तो सौभाग्य ही कैसा था कि सुधर्मा स्वामी जी उनको गुरु के रूप में प्राप्त हुए। वे सुधर्मा जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद एक एक पल परमात्मा के चरणों में बिताया था और जैसा उन्होंने परमात्मा से सुना था, जाना था, वैसा ही आगे अपने शिष्यों को उन्होंने दिया। जम्बू कुमार के पूछने पर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं
कि हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और उस द्वारिका नगरी के अंदर जहां कृष्ण वासुदेव राजा राज्य कर रहे थे, उसी द्वारिका नगरी का वर्णन भी इस चतुर्थ अध्ययन के अंदर आता है। इस चौथे अध्ययन के 10 चौथे वर्ग के 10 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं, जिनके नाम हैं जाली, मयाली, उयालादि, पुरुष सेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। पहले अध्ययन की बात करते हुए सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि द्वारिका नगरी के अंदर जहां वासुदेव कृष्ण थे, वहीं पर वसुदेव राजा निवास करते थे और वसुदेव राजा की रानी, जिसका नाम था धारिणी, जो कि एक सुशीला सन्नारी थी, सुंदर थी, सुकोमल थी। एक बार उन्होंने कोमल शैया पर सोते हुए सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न के अंदर सिंह को देखा। शुभ स्वप्न देख करके जागृत होती है। स्वप्न का वृत्तांत अपने पति को बताती है और समय पाकर के समय पूर्ण होने पर उन्होंने एक सुंदर सुकोमल पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम जाली कुमार रखा गया। वो जाली कुमार, जिनका बड़े ही लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण होता है, शिक्षाएं प्राप्त करवाते हैं माता पिता उनको, और यौवन अवस्था में आने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन के अंदर भी प्रवेश किया। एक बार अरिष्टनेमी परमात्मा विचरण करते हुए उस द्वारिका नगरी में पधारते हैं और जाली कुमार ने परमात्मा के मुखारविंद से धर्म देशना सुनी और धर्म देशना सुनकर के उन्होंने प्रभु के पास संयम अंगीकार किया। दीक्षा लेकर के 12 अंगों का अध्ययन किया। 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अनेक प्रकार के तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए समस्त कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध करके अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का संलेखना संथारा करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी तरह से दूसरे अध्ययन के अंदर मयाली, उव्याली, पुरुष सेन, वारिसेन, इन राजकुमारों का वर्णन, जो कि वसुदेव और धारिणी के ही पुत्र थे, इन्होंने भी परमात्मा की वाणी को सुनकर के संयम अंगीकार किया था। ज्ञान, ध्यान, तप, जप की आराधना करके अपने लक्ष्य को साधा। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर संलेखना संथारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। इसी तरह से छठे अध्ययन के अंदर प्रद्युम्न कुमार का वर्णन किया गया। प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे, इन्होंने भी प्रभु की वाणी को सुना और सुनकर के संयम अंगीकार किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। इसी तरह से 7वें अध्ययन में शांब कुमार का वर्णन, जो श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे, इन्होंने भी परमात्मा के पास दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेकर के ज्ञान और तप की आराधना करके ये भी संलेखना संथाना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी तरह से 8वें अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार का वर्णन किया गया, जो कि प्रद्युम्न कुमार और वेदर्भी के बेटे थे, यानी श्री कृष्ण वासुदेव के पौत्र थे ये, और इन्होंने परमात्मा की वाणी को सुनकर के दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के साधना आराधना करके सिद्धि को प्राप्त किया।
इसी तरह से 9वें और 10वें अध्ययन में सत्यनेमी और दृढ़ नेमी का वर्णन है। सत्यनेमी और दृढ़ नेमी जो कि समुद्र विजय जी और शिवा माता के पुत्र थे, यानी अरिष्टनेमी परमात्मा के छोटे भाई, इन्होंने भी परमात्मा की वाणी को सुना, सत्य को समझा और संयम अंगीकार करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। ये सारा वर्णन हमें एक बात की प्रेरणा देता है कि जीवन में बिना संयम के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी इंद्रियों का संयम, अपनी इच्छाओं का संयम, ये संयम कंट्रोल बहुत जरूरी है। और जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं को वश में करता है, इच्छाओं का निरोध करता है, तो अपने आप ही उसका मन शांत होता चला जाता है, उसके विचार थमते चले जाते हैं और निरर्थक पाप कर्मों के बंधनों से उसका बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अंतकृत दशा सूत्र का चतुर्थ वर्ग और इसके 10 अध्ययन संपन्न होते हैं। जम्बू स्वामी जी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी जी 5वें वर्ग की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि इस 5वें वर्ग के भी 10 अध्ययन फरमाए गए हैं, जिसमें पहले अध्ययन के अंदर पद्मावती देवी का वर्णन, पद्मावती रानी जो कि श्री कृष्ण वासुदेव की पट्टरानी थी। शास्त्रकार कहते हैं कि उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण जो कि राजा राज्य कर रहे थे, अरिष्टनेमी परमात्मा विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पधारते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी आदि सभी परमात्मा की धर्म देशना सुनने के लिए जाते हैं। प्रभु ने सबको धर्म का उपदेश दिया, संदेश दिया, आत्मा से परमात्मा किस प्रकार से बना जा सकता है, कैसे अपनी भगवत्ता को प्रकट किया जाता है, ये सारी चीजें अपनी धर्म देशना के अंदर परमात्मा ने फरमाई। और सारे लोग धर्म देशना संपन्न होने पर अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव जो कि प्रभु की सेवा में बैठे हुए हैं और सारे लोगों के चले जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने अरिष्टनेमी परमात्मा से एक सवाल किया कि हे भगवान, ये साक्षात देवलोक के समान, अलकापुरी के समान ये जो द्वारिका नगरी है, जिसका देवताओं ने निर्माण किया है, जो इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका नगरी है, इस नगरी का विनाश कैसे होगा? एक बात जानने जैसी, समझने जैसी कि यहां पर हर वस्तु परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। हर पदार्थ, व्यक्ति जिसको शाश्वत मान लेता है, वो सारी चीजें यहां पर परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रही है। हर पल हर पदार्थ के अंदर परिवर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण वासुदेव जो द्वारिका नगरी में रह रहे थे, लेकिन उनको भी ये पता था कि आखिर कभी न कभी इस द्वारिका नगरी का नाश निश्चित रूप से होगा। तब प्रभु ने फरमाया कि द्वारिका नगरी का विनाश शराब और अग्नि तथा द्वैपायन ऋषि के क्रोध के कारण से होगा। जब ये बात सुनी तो श्री कृष्ण मन के अंदर विचार करने लगे कि उन जाली मयाली कुमारों को धन्य है, धन्य है उन सभी लोगों को
जिन्होंने अपनी इतनी विशाल संपत्ति को परिजनों को दे दिया, याचकों में दान दे दिया, जरूरतमंद लोगों को दे दिया, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और वे परमात्मा के चरणों में दीक्षित हो गए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए कटिबद्ध हो गए। लेकिन मैं कैसा हतभागी हूं, मैं कैसा हतभागी हूं कि मैंने परमात्मा के चरणों में संयम लेना तो दूर, लेकिन एक नौकारसी का तप भी मैं नहीं कर पाता। कैसा कम नसीब हूं मैं। बहुत बड़ी बात है व्यक्ति को ये बोध हो जाना कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मन ही मन विचार कर रहे हैं अपनी कमजोरी के बारे में। श्री कृष्ण जी विचार कर रहे हैं कि मैं कैसा हूं, कि मैं इस काम भोगों के अंदर फंसा हुआ, राज्य के अंदर फंसा हुआ, अंतःपुर के अंदर आसक्त बना हुआ और मनुष्य संबंधी सारे ही भोग विलासों के अंदर मैं इतना रचा पचा हूं कि मैं इन सब चीजों को त्याग करके प्रभु के पास संयम अंगीकार नहीं कर सकता। और ऐसा सोच करके उनका मुख मलिन हो जाता है, वे चिंतित हो जाते हैं, आर्त ध्यान करने लग जाते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। उन्हें पता था कि बिना संयम के, बिना तप के जीवन सार्थक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कर ना सके, लेकिन इतना बोध उसे जरूर होना चाहिए कि वास्तव में तब संयम के बिना उद्धार नहीं हो सकता। धर्म साधना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उनके मनोभावों को अरिष्टनेमी परमात्मा ने जाना और उन्होंने कहा कि तुम आर्त ध्यान मत करो। क्या तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं? आर्त ध्यान करके अपने कर्मों का बंधन मत करो। हे श्री कृष्ण, वासुदेव जितने भी होते हैं वे निदानकृत होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में उन्होंने निदान किया होता है। और निदान उसे कहते हैं कि भौतिक उपलब्धि के लिए, किसी चीज को पाने के लिए अपने तप संयम को बेच देना, उसके बदले में कोई भौतिक चाहत कर लेना। वासुदेव जितने भी बनते हैं वे सब पिछले जन्म में निदान करके बनते हैं। और निदान जो होता है ये एक बहुत बड़ा शल्य होता है, कांटा होता है, जो व्यक्ति को पीड़ित करता है, सालता रहता है। और निदान के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ध्यान रहे, कोई भी धर्म साधना करें, सिर्फ एकमात्र आत्मविशुद्धि और कर्म निर्जरा की भावना से करें। किसी भी भौतिक उपलब्धि के लिए अपनी धर्म साधना को दांव पर मत लगाइए। भगवान ने ये बात कही कि जो निदान किए हुए होते हैं वे कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते। वासुदेव कभी दीक्षा ले नहीं सकते। जब ये बात सुनी तो श्री कृष्ण जी विचार में पड़ गए कि मैं संयम नहीं ले सकता, मैं कुछ धर्म साधना नहीं कर सकता, मैं कोई तप नहीं कर सकता, तो भला मेरी गति क्या होगी, मेरा भविष्य क्या होगा। ये विचार हर एक भव्य प्राणी के भीतर में पैदा होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ अच्छे बीज नहीं बोए तो अच्छा फल भला मिलेगा कैसे, अगली गति मेरी क्या होगी, कैसे मुझे भव भ्रमण करना पड़ेगा। तब परमात्मा से जब पूछा गया कि मेरी अगली गति क्या होगी, तब प्रभु ने फरमाया कि हे श्री कृष्ण, तुम यहां से अपनी आयुष्य पूर्ण करके पृथ्वी में यानी कि अधोगति में
तुम जन्म लोगे। जब नरक गति की बात परमात्मा के मुख से सुन ली तो श्री कृष्ण वासुदेव और ज्यादा दुखी हो गए, आर्त ध्यान करने लगे। उस गति के सारे दृश्य काल्पनिक रूप से उनकी आंखों के सामने तैरने लग गए। लेकिन तभी परमात्मा ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम आर्त ध्यान मत करो, तुम वहां से आयुष्य पूर्ण करके अमम नाम के तीर्थंकर बनोगे। तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, तुम्हारे द्वारा तीर्थ की स्थापना होगी। जब ये बात श्री कृष्ण ने सुनी, आप विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ नरक गति है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी उपलब्धि है, तीर्थंकर बनने जैसा एक वरदान प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण सुनकर के बड़े ही हर्षित होते हैं। स्वाभाविक था हर्षित होना। वे तीर्थंकर बनने की बात जैसे ही सुनते हैं कि वे अपने आने वाले उस काले भविष्य को भूल जाते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, परमात्मा को वंदन करते हैं। वंदन करके फिर से अपने द्वारिका नगरी में, अपने महल में आते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद इस बात को सुनकर के आराम करता, चैन की सांस लेता, आराम से सोता कि ये तो परमात्मा ने कहा है और परमात्मा की बात कभी झूठी नहीं होती। मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूं, अब मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है श्री कृष्ण वासुदेव के इस चरित्र से कि वे आते हैं और उन्होंने अपने राज सेवकों से कहकर के द्वारिका नगरी के चौराहे चौराहे पर ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि द्वारिका नगरी का विनाश होगा, जिसमें शराब, अग्नि और द्वैपायन ऋषि का क्रोध निमित्त बनेगा। द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी। जो भी कोई व्यक्ति परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, जो संयम लेकर के सिद्धि को पाना चाहता है, मैं उन्हें आज्ञा देता हूं कि वे सहर्ष दीक्षित हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति के परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई ना हो, यानी कि घर का मुखिया अगर दीक्षा लेना चाहे, तो मैं उनके पूरे परिवार की परवरिश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। और इस प्रकार से उन्होंने दोराहे, तिराहे, चौराहे पर इस प्रकार की घोषणा करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी चाहे परमात्मा के चरणों में संयम अंगीकार कर सकते हैं। कैसी धर्म दलाली की! आप जानते हैं, करने में लाभ है, करवाने में भी उतना ही लाभ है, लेकिन जो अनुमोदना करते हैं उसका भी लाभ कम नहीं है। अगर आप कोई धर्म साधना नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को करने की प्रेरणा सरल भाव से अवश्य दीजिए, क्योंकि आपकी प्रेरणा से अगर कोई भी धर्म कार्य में आगे बढ़ेगा तो पुण्य का भागी आप भी बनोगे। इसलिए कम से कम एक संकल्प अवश्य करें कि किसी को अंतराय नहीं देंगे, किसी के धर्म साधना में बाधक नहीं बनेंगे। कोई तप में आगे बढ़ रहा है तो उसे सहयोग देंगे, लेकिन अंतराय नहीं देंगे। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण वासुदेव की इस घोषणा को सुनकर के परमात्मा के चरणों में दीक्षित होते हैं और संयोग की बात कि श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती, जिन्होंने प्रभु की देशना को सुना था, उनके मन में भी वैराग्य पैदा हो गया और ऐसा वैराग्य जागा कि वे भी श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होती है और उनसे संयम की इजाजत मांगती है। वह पद्मावती रानी
जो श्री कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय थी, सुंदर थी, कांत थी। और मूल शास्त्र में ऐसा वर्णन किया, श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि ये पद्मावती रानी जो है वो मुझे अपने श्वास की तरह, यानी अपने जीवन की तरह प्रिय है। मेरे श्वासोच्छ्वास की तरह ये मुझे प्रिय है, मुझे इष्ट है। ये मेरे मन के अनुकूल कार्य करने वाली है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से परमात्मा को ये बात कहते हैं। साधारण लोग जो होते हैं उनके अपने स्वयं को तोलने के बाट अलग होते हैं और दूसरों को तोलने के बट्टे अलग होते हैं। धर्म दलाली की श्री कृष्ण वासुदेव ने लोगों को तो इजाजत दी कि जो भी दीक्षा लेना चाहे उसके पूरे परिवार की परवरिश मैं करूंगा, और इतना ही नहीं, उसके दीक्षा का पूरा महोत्सव भी मैं करूंगा। पद्मावती रानी ने जब आज्ञा मांगी तो देखिए, जिनके मन, वाणी और कर्म में अंतर नहीं होता, यानी मन से जो सोचते हैं वे ही वाणी से बोलते हैं और वही उनके कर्म में उतरता है, ऐसे लोग ही इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। पद्मावती रानी के इजाजत मांगने पर कृष्ण जी ने मना नहीं किया, उनको रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि बिना संयम और तप की साधना के भव भ्रमण कभी मिट नहीं सकता। जन्म मरण के दुख जो है वे बिना साधना के समाप्त नहीं हो सकते। साधन से सुविधाएं मिल सकती है, थोड़ी देर का सुख मिल सकता है, लेकिन साधना के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत ही महोत्सव के साथ पद्मावती रानी का दीक्षा महोत्सव की तैयारी होती है। उनका दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम होता है। श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं परमात्मा अरिष्ट नेमि से एक बात कहते हैं कि हे भगवान, मैं पद्मावती रानी को शिष्या के रूप में आपको भिक्षा दे रहा हूं। ऐसी भिक्षा बहुत कम लोग दे पाते हैं। गोचरी में अलग अलग प्रकार के पदार्थ तो हर कोई दे देता है, लेकिन अपने प्रिय को, अपने बच्चों को, अपने पति या पत्नी को जिन शासन में समर्पित करने की प्रेरणा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पद्मावती रानी, जिन्होंने परमात्मा से निवेदन किया कि भगवान, ये संसार जो कि दुखों की, राग द्वेष की आग में जल रहा है, और मैं इस आग से अपने आप को बचाने के लिए आपके चरणों में दीक्षित होकर के साधना करना चाहती हूँ। स्वयं ईशान कोण में जाती है, अपने हाथों से सारे आभूषण उतारती है, पंचमुष्टि लोच करती है और परमात्मा अरिष्ट नेमि स्वयं अपने मुखारविंद से उन्हें दीक्षित करते हैं। और उस समय की जो साध्वी प्रमुखा थी, जो यक्षिणी आर्या थी, उनको पद्मावती महासती को सौंपते हैं और वह यक्षिणी आर्या, जो कि संयम में सजग रहने का संदेश पद्मावती आर्या को देती है। रानी से जो एक साध्वी बन गई, आप विचार कर सकते हैं कि जो श्री कृष्ण जी की पट्टरानी हो, इतने सुखों के अंदर जिनका जीवन बीत रहा हो, लेकिन जीवन में प्रभु की वाणी को सुनकर के कैसा मोड़ आया, कैसा सत्य की समझ आई कि वे कंटिका किरण मार्ग पर चलने लग जाती है। जब व्यक्ति का मन तैयार हो जाता है तो फिर कठिन काम भी बहुत सहज और सरल लगता है। अगर मन कमजोर है, मन तैयार नहीं है, तो ऐसी दशा में सरल और सहज काम भी व्यक्ति के लिए कठिन बन जाता है। पद्मावती आर्या, जिन्होंने दीक्षा लेकर के यक्षिणी आर्या के पास 12 अंगों का अध्ययन किया, ज्ञान की आराधना की,
दर्शन की आराधना की, चरित्र की आराधना की, तप की आराधना की। मोक्ष के ये 4 जो उपाय हैं, ये 4 जो अंग हैं, उन चारों ही अंगों की खूब साधना आराधना करके विभिन्न प्रकार के तप से अपने कर्मों को जला करके अंत में संलेखना संधारा करके वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। इस प्रकार से ये 5वें वर्ग का पहला अध्ययन संपन्न होता है। आप में, हम में, सभी में एक सुदृढ़ संकल्प जागे, हमारा मन सुदृढ़ बने, आप और हम भी इस प्रकार की मोक्ष मार्ग की साधना में आगे से आगे बढ़ते हुए मुक्ति को प्राप्त करें, सिद्धि को प्राप्त करें, अपने भीतर के आनंद और शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।